सूर्यकोटि समप्रभ। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए, आज एक ऐसा उपाय मैं लेके आया हूं जो यदि आपका प्रेम संबंध टूटने की कगार पे है या टूट गया है, या जो आपके पार्टनर हैं, आप अगर महिला हैं तो आपके पुरुष, और अगर पुरुष हैं तो महिला, अगर किसी भी कारण से आपसे दूर चले गए हैं और आपको कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूं कि कुंडली की विवेचना किए बिना सटीक उपाय बताना संभव नहीं है, इसलिए एक बार कुंडली की विवेचना अवश्य करवानी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये सार्वभौमिक रूप से बता रहा हूं, और सच्चे भाव से किया हुआ उपाय जरूर कारगर होता है। भले ही आप विधि को जानते हुए करें या ना जानते हुए करें, पर अगर सच्चे भाव से कोई भी उपाय को आप करते हैं तो वो उपाय निश्चित रूप से फल देता है। तो आइए सीधे उपाय पर आता हूं। देखिए, उपाय बहुत छोटा है और बहुत ही सरल है, पर भाव और नियमितता अर्थात नियमित रूप से इसका पालन आपको करते हुए करना है। जब आप नियमित रूप से, अर्थात बहुत से लोग होते हैं ना, जब मैं उपाय बताता हूं तो वो मैंने 21 दिन तक किसी उपाय को करने के लिए कहा, वो 5 दिन तक करते हैं, फिर 6ठे दिन गैप दे दिया, फिर 7वें दिन गैप दे दिया। चाहे वो कोई भी कारण हो, मैं कारण की यहाँ पे उल्लेख नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण होते हैं, तो वो वहाँ पर रुक जाता है। आप जब उसके बाद फिर उपाय करते हैं तो वो प्रथम दिन से काउंट किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ नियमित अपनी, आपका जो भी शेड्यूल हो दिन भर का, उसमें से एक विशेष समय उपाय को करने के लिए बना लीजिए, जिस उपाय को आपने करने का मन में निश्चय लिया है, और उस समय उस उपाय को करना है। जिस तरह कोई भी काम को करने के लिए हम एक समय बना लेते हैं कि इस समय हमें भोजन करना है, इस समय हमें इत्यादि इत्यादि काम करने हैं, उसी प्रकार एक समय बना लीजिए। तब ये नियमित जो है ये आपका नहीं टूटेगा और आपका जो उपाय है ये कार्यरत होगा। तो आइए सीधे आता हूं उपाय पर। आपका पार्टनर अगर किसी भी कारण से आपसे दूर चला गया है और आप उसे वापस अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो उसके लिए इससे सटीक उपाय और सरल उपाय नहीं हो सकता। हालांकि ये सार्वभौमिक रूप से है, मैं फिर से कह रहा हूं, कुंडली की विवेचना के बाद सही उपाय देना संभव है, पर यह उपाय भी अगर आप प्रेम भाव से करते हैं तो अवश्य कार्यरत होगा। उपाय क्या है? तो उपाय है कि आपको धतुरे का बीज, नारियल और धतुरे का बीज, नारियल और कपूर को एक साथ पीस के लेप बना लेना है। ये प्रक्रिया आपको प्रत्येक दिन करनी है, और लेप बनाने के बाद उसमें हल्का सा मधु, शुद्ध मधु आप मिश्रित कर दें। शुद्ध मधु मिश्रित करने के बाद वो लेप बन जाएगा। अब उससे ही आपको सुबह स्नादि से निवृत्त होकर, अपने नित्य क्रिया करने के बाद स्नान ध्यान कर कर अपनी जहाँ पे भी पूजन स्थल बना रखा है, या जहाँ पे भी आप सुबह उठ के मन से शांत करके पूजन के लिए 2 बार ईश्वर को याद करते हैं, वैसे स्थान पर शुद्ध एक वस्त्र बिछा लीजिए या आसन बिछा लीजिए। वहां पर बिछाकर उससे अपने को तिलक करना है, खुद को तिलक करना है। मैंने क्या क्या बताया? नारियल, धतुरे का बीज, और उसमें शहद मिलाना है और कपूर मिलाना है। इसको मिलाने के बाद आपको वहां तिलक करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, तिलक हमेशा किससे करना है? अपनी इसी उंगली से तिलक करना है। इस उंगली से तिलक करेंगे और उस समय आपके नेत्र बंद होंगे। आप बंद होते समय आपको ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जप करते जाना है, और आपका जो पार्टनर है उसको ठीक अपने सामने देखना है और यह महसूस करना है कि वो वापस आपकी तरह आ रहा है। अर्थात आंख बंद करके उसके चेहरे को स्मरण करते हुए उसको अपनी ओर वापस आते हुए देखना है। बस इस प्रक्रिया को आपको लगातार 21 दिन करना है। और जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि वास्तविकता का और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य कीजिएगा इन 21 दिनों में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा,
और पूरे प्रेम भाव से कीजिएगा, निश्चय ही ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।